मथुरा के रेलवे ग्राउंड में चल रहे ब्रजरज महोत्सव में होने वाले सांस्कृतिक आयोजन को लेकर मथुरा के कलाकारों को नहीं दिया उचित स्थान। ब्रज के कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर अधिकतम ब्रज से बाहर के लोगों को ब्रजरज उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का दिया मौका, जिससे ब्रज के कलाकारों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं कुछ संगठन सांसद हेमंत मालिनी के निवास कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे ब्रजरज उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थान मिलने को लेकर मथुरा की सांसद हेमंत मालिनी को ज्ञापन सौंपा। जिस तरह ब्रज के तीर्थ विकास परिषद ने इस बार कुछ चुनिंदा लोगों को ब्रज से लिया है, बाकी सब ब्रज से बाहर के लोगों को चुना है, जबकि ब्रज के कलाकार भारत ही नहीं विदेश में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का परचम लहरा चुके हैं, जिनमें कई टीम अमेरिका, मॉरिशस, जापान सहित कई अन्य देशों में सरकुला, मयूर डांस सहित कृष्ण स्वरूप झांकी निकालकर ब्रज का नाम रोशन कर चुके हैं। लेकिन ब्रज में लगने वाले ब्रजरज उत्सव में उनको ब्रज की कलाओं को दिखाने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद पर आरोप लगाते हुए पता है कि पर्दे के पीछे का खेल है, इसके ऊपर जांच भी होनी चाहिए। सांसद हेमंत मालिनी ने समस्त कलाकार ग्रुप को आश्वासन दिया है कि इसको लेकर वह स्वयं जांच करेंगी और जो भी दोष होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और आगे इस तरह का भेदभाव करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में दिनेश शर्मा, रवि शर्मा, मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं मथुरा से हूँ शर्मा और श्री श्यामा ब्रेलू कला मंच मेरी टीम है, ये ग्रुप चलाता हूँ। मेरे को लगभग अपने मथुरा में ब्रज क्षेत्र में करीब 25 वर्ष हो गए सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए, और इन कार्यक्रमों को लेके मैं लगभग विदेश भी जा चुका हूं, जैसे कि अमेरिका है, लंदन है, मॉरिशस है, जापान है, दुबई है। अपने ब्रज की जितनी भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि मयूर है ब्रज का, ब्रज और बरसाने की लठामार होली है, चरखुला नृत्य है, इन सभी को हमने ब्रज से विदेशों में दिखाया है। मैं कृष्ण बनता हूं, अभी भी बनता हूं, पहले भी बनता था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है अपने ही ब्रज में ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम हो रहा है और ब्रज के ही कलाकारों को मौका नहीं मिल रहा है। केवल बॉलीवुड के ही कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हीं को मौका दिया जा रहा है, करोड़ करोड़ रुपए उनको दिए जा रहे हैं पेमेंट के नाम पर, लेकिन अपने ब्रज के जो कलाकार हैं उनको किसी को मौका नहीं दिया जा रहा है। यहाँ 3 से 4 साल हो गए इसको महोत्सव को चलते हुए, अभी तक किसी को मौका नहीं मिला है, मेरे को तो नहीं मिला। और ये सब भाई हमारे आए हैं, ये सभी कलाकार हैं, अपनी अपनी टीमें चलाते हैं, किसी को भी मौका नहीं मिला। कुछ चुनिंदा ग्रुप हैं जिनको मौका देते हैं, हमारे कुछ ऐसे कलाकार या लीडर, कुछ भी समझ लो, जो कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद में वो लोग अपना हिस्सा ले चुके हैं, केवल उन्हीं की अनुमति होती है, वो ही ग्रुप लगते हैं और इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं लगता है। मथुरा में एक से एक ग्रुप पड़ा है। आप जब तक मथुरा की ब्रज की संस्कृति नहीं दिखाएंगे, ब्रज उत्सव कैसे हो जाएगा? हमें तो पता नहीं कैसे आप लोग ब्रज उत्सव मना रहे हैं। ब्रज के कलाकार घर पे बैठे हुए हैं और आप लोग ब्रज उत्सव मना रहे हैं। हमारी समझ से तो ये बिल्कुल बाहर है। इसी को लेकर हम सभी भाई यहाँ हेमा जी के पास में आए हैं, इनसे निवेदन करेंगे, इनसे अपनी बात रखेंगे कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम ब्रज में होते हैं तो ब्रज के सभी कलाकारों को यहाँ मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा यही काम है और ये हमारे साथी हैं, करीब 25 से 30 ग्रुप हैं अपने ब्रज मंडल में, सभी लोग इसी कार्य को करते हैं। एक इंतजार करते हैं कि एक वर्ष में कम से कम एक अपना महोत्सव होता है, होली है और आपकी जन्माष्टमी है, केवल जन्माष्टमी पे ही सबको मौका मिलता है, वो भी ज्यादातर नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिल पाता है। केवल 4 से 5 ग्रुप हैं ब्रज मंडल में जो कि उन्हीं को मौका मिलता है और उन्हीं से वो बात करते हैं। तो ये बात रखने के लिए हमें माजी के पास में है। राधे राधे, मैं पूनम ब्रजवासी। ब्रजरथ उत्सव में जो ब्रज के कलाकार हैं उनको बिल्कुल भी भाग नहीं लिया जा रहा है और विदेशी कलाकार बुलाए जा रहे हैं, बॉलीवुड के कलाकार बुलाए जा रहे हैं, और जो हमारे ब्रज के कलाकार हैं उनको बिल्कुल भी कुछ ही कलाकारों को बुलाया जा रहा है। तो मैं हेमा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे ब्रज के कलाकारों को मौका, ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्रज के कलाकारों को मौका दिया जाए। जी भैया, आप यहाँ आए हुए हैं हेमा जी के यहाँ, क्या मामला है जरा बताइए। ब्रज उत्सव चल रहा है मथुरा में
और हम हेमा जी के ऑफिस पे इसी वजह से आए हैं। ब्रज उत्सव चल रहा है। ब्रज उत्सव का मतलब है कलाकारों का नाम आना चाहिए। ब्रज के कलाकार ही नहीं हो उसमें, सब बॉलीवुड कलाकार और बाहर के कलाकार हैं, और इसी वजह से हम बड़े परेशान हैं। हमने 28 साल इसी कलाकारी क्षेत्र में बिता दी, और कलाकारी क्षेत्र में बिता दी, परंतु हमारा नाम तक नहीं आता है, और हम बड़े परेशान हैं इसी बात से। बताओ, हमने 28 साल कलाकारी क्षेत्र में बिता दी, आगे हम अपने बच्चों को इस लाइन में कैसे डालेंगे? जब ये बताइए कि ब्रज के किसी भी कलाकार की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, या फिर आप सब लोगों की नहीं हो रही है, किसकी नहीं हो रही है और किसकी हो रही है? देखो, ऐसा है, जो अधिकारियों से बढ़िया तरह से मिले जुले उनके तो हो जाती है, और जो हम बाहर के जो मिले जुले नहीं है तो उनसे तो यही कह दिया जाता है, अरे तुम रोज रोज आ जाते हो, क्यों आ जाते हो? जबकि जाए दिवाली पे, वो जाएंगे होली पे, तो अब जाएंगे ना तो ये कह देंगे क्यों आए हो तुम? आप ये तो पूछो किसने बोला? अब यहाँ पर जो ब्रजराज उत्सव चल रहा है, इसमें ग्रुप ब्रज के लगे हुए हैं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, ब्रज के कलाकारों का कोई ग्रुप नहीं लगा है, और जो उनके मिलने वाले हैं उन्हीं का ग्रुप लगा हुआ है भाई। अब आप क्या चाहते हैं? क्या हम तो ये चाहते हैं जी, हमें रोजी रोटी मिले। हमारी तो रोजी रोटी कलाकारी है, और कुछ तो है नहीं। जी मैम, आप भी आई हैं, बताइए क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ब्रज के कलाकारों को मौका मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड के कलाकारों को मौका मिल रहा है यहाँ पे ब्रज में, और ब्रज के कलाकार अगर कार्यक्रम नहीं करेंगे तो वो कहाँ क्या करेंगे? उनको भी बॉलीवुड में फिर मौका मिलना चाहिए। मेरा तो बस इतना ही कहना कि बॉलीवुड के कलाकार भी जब यहाँ पे आ सकते हैं तो यहाँ के कलाकार भी बॉलीवुड में जा सकते हैं। और भी ये चाहते हैं जो सरकारी पैसा है उसका उपयोग हो, सदुपयोग नहीं हो, उसका दुरुपयोग नहीं हो उसका, क्योंकि आजकल कमीशन है जो 2-2 लाख रुपए अधिकारी खा जाते हैं, उनके जो नीचे जो छोटे छोटे जो आदमी हैं वो खा जाते हैं। हमें ये बंद होना चाहिए, और उन्हीं को ही कार्यक्रम मिलते हैं जो उनके निजी हैं, और बाकी जो कलाकार है, हम भी काफी दिनों से यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हमको कोई प्रोग्राम नहीं मिला। यहाँ पे ब्रज उत्सव हो रहा है, ब्रज के कलाकारों को प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, तो ये गलत बात है। इसलिए हेमा जी से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हेमा जी हमारी ब्रज के कलाकारों को कम से कम मौका दे। और हमारी अभी सीमा मोरवाल जी भी आ रही हैं, उनका भी सभी उच्च कलाकार बैठे हुए हैं, और सभी कलाकार धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी सीमा मोरवाल जी का सख्त कहना है, वो हमारी मार्गदर्शक है हम कलाकारों की, कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद बना चापलूसों का अड्डा। तो ये गलत है, अधिकारियों की गलत है, अधिकारियों ने गलत किया है ब्रजवासियों के साथ में। जी भैया, आप यहाँ आए उमैक्स में, बताइए क्या मामला? मेरा नाम अरुण रावल है, मैं श्री बांके बिहारी जन सेवा समिति का महासचिव हूँ। हमारा सभी कलाकारों का एक ही कहना है कि ब्रज में ज्यादा से ज्यादा ब्रजवासियों को कार्यक्रम मिले। जहाँ की बाहर के कलाकारों को 40-40 लाख रुपए दे करके बुलाया जाता है, हमारे ब्रज मंडल में कलाकारों की कमी तो है नहीं है। हमारे ब्रज केवल उन्हीं ब्रज मंडल के उन्हीं कलाकारों को कार्यक्रम मिलता है जो कमीशन देते हैं वहां पे। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं समिति में जो अपने ही लोगों को कार्यक्रम देते हैं, अर्थात और कोई कलाकार है हमारे ब्रज में, उनको कोई कार्यक्रम नहीं मिलता है। अब आप यहाँ किस विषय को लेके आए हैं हेमा जी के? हम सांसद जी के पास इसलिए आए हैं कि हम केवल एक लेटर देना चाहते हैं उनको कि समस्त ब्रजवासियों को कार्यक्रम मिले, और जो धांधलेबाजी हो रही है जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद में, जो अपनी मंशा अनुरूप जो काम कर रहे हैं, उनका ये कार्यक्रम नहीं हो,